जिनका दिल टूट गया है उनके लिए पढ़ रहा हूं। ये ऑफर अनीस को भी मिला था। मैं गजल ऐसी देना चाहता हूं जिससे नौजवान भी खुश हों और मेरे बुजुर्गवार भी, और मैार के सुनने वाले भी खुश हों। आप लोग थोड़ा सा जरा साइड में हो जाएं, मैं ताकि मुखातिब हो सकूं। मेरी जान इधर आ जाओ ना, ये साइड। बदतमीजी मत करो यार। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आपके शहर के मेहमान हैं हम लोग। अपनी हर बात का मेयार बदल देते हैं लोग, आसानी से किरदार बदल देते हैं। अब के तलवार नहीं प्यार से जीतेंगे उसे, यानी इसी दौर में हथियार बदल देते हैं। उसको फूलों की भीख मत देना जिसने कांटों में दिन गुजारे हैं। उसको फूलों की भीख मत देना जिसने कांटों में दिन गुजारे हैं। जीतने वाला कोई अपना था, इसलिए हम ये बाजी हारे हैं। जीतने वाला कोई अपना था, इसलिए हम ये बाजी हारे। सुन ले मौजिद तेरी इजाद भी अच्छी होगी। अमीन बादशाह हैं, कव्वाली दुनिया के बहुत अच्छे शायर, अजीज नाजा साहब के शागिर्द मिति भाई अमीन बादशाह। सुन ले मौजिद तेरी इजाद भी अच्छी होगी, मुफलिसी में तेरी इमदाद भी अच्छी होगी। तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर। खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी। खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी। मरहूम कफील अहमदाबादी हैं। मरहूम कफील अहमदाबादी कहते हैं, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। रहीम भाई, एक धुन मुझे बहुत पसंद आई, वो तो बहुत सौ को पसंद है। उस धुन को मैंने गजल में कहने की कोशिश की। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, है ना। अब जरा नौजवानों मतला सुनना। यूं मोहब्बतों में अपनी
अपनी कभी फासला न होता। जो लोग गजल को समझते हैं उनके लिए पढ़ रहा हूं साहब। जो गजल सुनना समझते हैं, अपनी मेहनत आपके सामने रख रहा हूं, गजल का मतलब रख रहा हूं। यूं मोहब्बतों में अपनी कभी फासला न होता। तू वफा अगर समझता, तू वफा अगर समझता, तो मैं बेवफा न होता। आज हर कोई समझता है समझदार हूं मैं, आज हर कोई समझता है समझदार हूं मैं। बेवफा कहता है सबसे के वफादार हूं मैं। आजकल फूल भी कांटों की तरह चुभते हैं, बात ऐसी है तो कांटों का तलबगार हूं मैं। और जब सभी ने बुरे हालात में छोड़ा मुझको, तो एक आवाज ये आई के मददगार हूं मैं। भाई और मेरे सभी हाज़रीन जो मुझे सुन रहे हैं, भाईजान आप लोगों से भी तवज्जो। गजल का पहला शेर दे रहा हूं, सुनना नौजवानों। तुम अगर चे दिल के बदले मेरी रूह में उतरते, मेरे दोस्त सलीम शहजादे से भी तवज्जो चाहूंगा, अगर वो स्टेज के पीछे हैं और अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस शेर पे तवज्जो। और जनाब आप मेहनत का अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग शायरी को समझते हैं, जो वो शायर की मेहनत को समझ सकते हैं। गजल का शेर रख रहा हूं साहब, तवज्जो। तुम अगर चे दिल के बदले मेरी रूह में उतरते, दिल के बदले मेरी रूह में उतरते, मेरी जिंदगी में शामिल, मेरी जिंदगी में शामिल कोई दूसरा न होगा।
थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। शकील आजमी है, कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं। तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने जिसकी एक आवाज सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। जरूर तुम अगर नीचे दिल के बदले मेरी रूह में उतरते, मेरी जिंदगी में शामिल, मेरी जिंदगी में शामिल कोई दूसरा ना होता। बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा कहते हो तुम। और रहीम भाई मेरे सामने बैठे, मेरा मूड बन रहा है, मैं सुना रहा हूँ जो कुछ भी आप लोगों को। और गजल के सुनने वालों के लिए ये म्यार रख रहा हूँ इस शेर में। मेरे हाथ में भी होते सदा सोने के निवाले, मेरे हाथ आईना वो अपना आईना मुझको दिखाने आया था, वो अपना आईना मुझको दिखाने आया था। फलक से मुझको जमीन पे गिराने आया था। वो बादशाह महल से निकल के कुटिया तक मेरे जमीर की कीमत लगाने आया था। मेरे हाथ सदा सोने के निवाले, मैं जमीन बेचता तो, मैं जमीन बेचता तो मेरे पास क्या ना होता। जिल्लत का अपने नाम निवाला नहीं किया, मुंह हमने कभी ज़र्फ का काला नहीं किया। रहते रहे मकान को अंधेरे से सजाकर, मांगे के चरागों से उजाला नहीं किया। जनाब आज मैं ज़मीर के दो चेहरे आपके सामने रखूंगा। शारिक, ये मेहनत देखना अजीम की। ज़मीर, वैसे तो लफ्ज़ ज़मीर रहीम भाई, ये मेहनत में रखने जा रहा हूं सुनने वालों के लिए। ज़मीर के दो चेहरे, एक चेहरा पहले पेश कर रहा हूं। ये कहता है कि अमीर शहर की दौलत का सर झुकाने को मेरे ज़मीर ने फाकों से दोस्ती कर ली। नूर भाई, अमीर शहर की दौलत का, ये पहला चेहरा, अमीर शहर की दौलत का सर झुकाने को मेरे ज़मीर ने फाकों से दोस्ती कर ली। अब आइए दूसरा चेहरा देखें ज़मीर का। कहता है कि जवान बेटी की डोली मुझे उठानी थी, जवान बेटी की डोली मुझे उठानी थी,
मुझे जमीर को रखना पड़ा जनाजे में। जवान बेटी की डोली मुझे उठानी थी, मुझे जमीर को रखना पड़ा जनाजे में। जनाब 60 बरस 65 बरस हम देखते हैं लोग उम्र में, 60 बरस की उम्र में 65 बरस की उम्र में भी हमारे सामने ये नज़ारे आते हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई बोझ उठा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उम्र 60 बरस 65 बरस, कहता है कि बुढ़ापा है, बुढ़ापा है मगर अपनी कमर कैसे झुका दूं मैं। बुढ़ापा है मगर अपनी कमर कैसे झुका दूं मैं। बस एक बेटी बची है उसकी भी डोली उठा दूं मैं। मेरे पास क्या ये मिसरे मुझे नवीन ने याद दिलाए। मेरे जमीर की बहुत सौ ने लगाई कीमत, अपनी खुददारी का बंगला नहीं बेचा मैंने, अपनी खुददारी का बंगला नहीं बेचा मैंने। शेर समाप्त करें साहब, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब जनाब गजल का ये शेर सुने। सगीर भाई, शारिक भाई, मेरे सभी हाज़रीन नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे असातिज़ा जो मुझे सुन रहे हैं, बुजुर्गवार जो मुझे सुन रहे हैं। तुझे लोग जानते हैं मेरे नाम से यहाँ पर, तुझे लोग जानते हैं मेरे नाम से यहाँ पर। जनाब ये मोहब्बतें हैं इनकी कि बॉम्बे से भी मेरे बहुत सारे अजीज बटनेरा बॉम्बे से तशरीफ लाए हैं मुझे सुनने के लिए। इनकी मोहब्बतें हैं, इनका प्यार है और इनका जुनून है। अजीम नाजा की मोहब्बत इनके दिलों में है। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम भाई शेर सुनना। तुझे लोग जानते हैं, सगीर भाई, तुझे लोग जानते हैं मेरे नाम से यहाँ पर। तू खता अगर न करता, तू खता अगर न करता, मेरा सर झुकाना होता। फनकार हजरात या कोई भी हो, माँ का तस्करा ज्यादा करते हैं, माँ का तस्करा ज्यादा करते हैं। जनाब आइए चंद मिसरों में मैं बाप का तस्करा करूं, क्योंकि रुतबा उतना ही है जितना माँ का अफजल है, उतना ही बाप का भी रुतबा अफजल है। एक बाप ना सर्दी देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना धूप देख रहा है, ना बारिश देख रहा है, ना अपनी तबीयत देख रहा है, ना अपनी कमजोरी देख रहा है, बस कमाने में लगा हुआ है, कमाने में लगा हुआ है। जब उससे सवाल किया जाता है ऐसा क्यों, तो कहता है मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए। जनाब ये पहले मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, उसके बाद शेर पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा शेर, इससे मौजू। पहले मिसरे सुन ले। बाप कह रहा है कि मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। आरिफ सैफी कहते हैं
मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, उन बच्चों के लिए जिनके बाप दुनिया में नहीं है, जिनके बाप नहीं है दुनिया में। आरिफ सैफी कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। तुझे लोग जानते हैं, तेरे नाम से यहाँ पे। तुझे लोग जानते हैं, तेरे नाम से यहाँ पे। तुझे लोग जानते हैं, मेरे नाम से यहाँ पर तू खता अगर न करता, तू खता अगर न करता, मेरा सर झुकाना होगा। मेरा सर झुकाना। आइए जनाब एक सच्चा शेर पढ़ दूं। शारिक भाई ये शेर सुनना और असीम को देखना। मेरी जिंदगी में यारों ये जो मुश्किलें न आती, ये जो मुश्किलें आती, हादसे होते हैं ये बताने के लिए कि कौन अपना है कौन पराया है। अक्सर हादसों में पता चलता है। मेरी जिंदगी में यारों ये जो मुश्किलें न आती, मुझे जिंदगी का बेशक, मुझे जिंदगी का बेशक कभी तजुर्बा न होगा। नईम अख्तर कहते हैं वो मेरे पास आना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, मुझे कोई गिराना चाहता है। यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, मुझे कोई गिराना चाहता है। जनाब आज की रात सच्चाई से भरपूर चार मिसरे समाप्त कर लें। जो चारागर है अपनी चारपाई भी नहीं देंगे। मत रिवर्ब मत करो, रिपीट मत करो। शारिक भाई सुनना। जो चारागर है अपनी चारपाई भी नहीं देंगे, तुझे सर्दी लगेगी ये रजाई भी नहीं देंगे। ये तुझको आज जो सर पे बिठाए रोज फिरते हैं, बुरा जब वक्त आएगा दिखाई भी नहीं देंगे। दोबारा हुक्म है, सच्चाई है, कड़वा सच है। जो चारागर है अपनी चारपाई भी नहीं देंगे, तुझे सर्दी लगेगी ये रजाई भी नहीं देंगे। ये तुझको आज जो सर पे बिठाए रोज फिरते हैं, बुरा जब वक्त आएगा दिखाई भी नहीं देंगे। तेरी औकात पे ला सकता है, तेरी औकात पे ला सकता है, वो तेरी जात पे ला सकता है। मिल गया महल तो गुरूर न कर, वक्त फुटपाथ पे ला सकता है। दोस्तों को घर बुला के देख ले। अनीस, हाँ
दोबारा सकीर भाई का हुक्म दोबारा पढ़ूं। अच्छा सकीर भाई अजीम नाजा के मिसरे हैं हाँ। जिसमें मैं शायर का नाम नहीं लूं समझ जाना कि वो आपके भाई के मिसरे हैं। तेरी औकात पे ला सकता है तेरी औकात पे ला सकता है वो तेरी जात पे ला सकता है। मिल गया महल तो गुरूर न कर वक्त फुटपाथ पे ला सकता है। मिल गया महल तो गुरूर न कर वक्त फुटपाथ पे ला सकता है। 4 मिसरे ये भी दे रहा हूं साहब, मुझे उम्मीद है कि अनीस को भी पसंद होगी ये मिसरे। 4 मिसरे अनीस सुनना, अजीम की मेहनत है। दोस्तों को घर बुलाकर देख ले, दोस्तों को घर बुलाकर देख ले, अपनी दौलत को लुटाकर देख ले, अपनी ताकत पे भरोसा है तुझे, वक्त को दुश्मन बनाकर देख ले। अपनी ताकत पे भरोसा है तुझे, वक्त को दुश्मन बनाकर देख ले, वक्त को दुश्मन बनाकर देख ले। मेरी जिंदगी में यारो ये जो मुश्किलें न आती, मुझे जिंदगी का बेशक, मुझे जिंदगी का बेशक कभी तजुर्बा न होगा। सगीर भाई बेटा बच्चा थोड़ा सा, शारिक भाई, हजारों रंजिशें दिल से भुलाकर काट लेते हैं, हजारों रंजिशें दिल से भुलाकर काट लेते हैं, जमाने वालों से आंसू छुपाकर काट लेते हैं। गिला क्या दुश्मनों से, दोस्तों से क्या गरज रखना, चलो कुछ दिन बचे हैं मुस्कुराकर काट लेते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक शेर और एक मक्ता। और सगीर भाई ये शेर जो मैं रखने जा रहा हूं, रहीम भाई नौजवान बहुत गौर से सुनना, नौजवान, तेरी भूख की खातिर मैंने रोटियां चुराई, तेरी भूख की खातिर मैंने रोटियां चुराई, तेरी भूख की खातिर मैंने रोटियां चुराई। मैं अगर बुरा न करता, मैं अगर बुरा न करता तो तेरा भला न होता। तेरी भूख की खातिर मैंने रोटियां चुराई। गम से, आहों से, दर्द से दिल लगाना आ गया, हमको रोते रोते आखिर मुस्कुराना, हमको रोते रोते आखिर मुस्कुराना आ गया। सगीर भाई रोटियों के साथ झिड़की भी रिकाबी में मिली, रोटियों के साथ झिड़की भी रिकाबी में मिली, जब मेरे बेटे को 2 पैसे कमाना आ गया। तेरी भूख की खातिर
जवान हो जाते हैं तो बाप का बिजनेस बुरा लगने लगता है, बड़ी तनकीद करने लगते हैं, बड़ी उंगलियां उठाने लगते हैं। बच्चे जवान जब हो जाते हैं, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारी रिपुटेशन का क्या होगा, हमारी इज्जत क्या रहेगी। शुक्रिया। दर्द से आहों से गम से दिल लगाना आ गया, दर्द से आहों से गम से दिल लगाना आ गया, हमको रोते रोते आखिर मुस्कुराना आ गया। रोटियों के साथ झिड़की भी रिकाबी में मिली, जब मेरे बेटे को दो पैसे कमाना आ गया। आरिफ सैफी कहते हैं कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई, जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। तेरी भूख की खिलाते मैंने रोटियां चुराई, तेरी भूख की खिलाते मैंने रोटियां चुराई। दोबारा हुक्म है। शुक्रिया। जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई, जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। तेरी भूख की खिलाते मैंने रोटियां चुराई, तेरी भूख की खातिर मैंने रोटियां चुराई, मैं अगर बुरा न करता, मैं अगर बुरा न करता, तो तेरा भला न होता। आइए गजल का मक्ता समाप्त करें। मक्ते का शेर। तुझे दूर कर दिया है नए दोस्तों की लत ने, तुझे दूर कर दिया है नए दोस्तों की लत ने, तुझे दूर। कुछ इस तरह से रहे बात बात रह जाए। शकील आजमी है। कुछ इस तरह से रहे बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। तुझे दूर कर दिया है नए दोस्तों की लत ने, तुझे दूर कर दिया है नए दोस्तों की लत ने, तू अजीम का ही रहता, तू अजीम का ही रहता, तो कभी जुदा ना होगा। कुछ अजीज मुझसे वो मिसरे सुनना चाहते हैं। सगीर भाई, चाहे इस पार रहो या कि तुम उस पार रहो, अपनी मुश्किल के लिए खुद ही मददगार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त ना डसले कहीं इससे खबरदार रहो। सांप काटे तो जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त ना डसले कहीं इससे खबरदार रहो। सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है। अरे घुमाकर बारहा
गर्दन को क्यों तकलीफ देता है? तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। तुझे दूर करे दिया है, मैं दोस्त को चिरत है। रहीम भाई, नूर भाई, कोई शायरी वायरी नहीं हो रही। असीम नाज़ो को शायरी आती नहीं है जी। सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है, सजाकर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है। घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है? तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है, बाजू में बैठा है। मैं ये चार मिसरे सुनना। मैं सादगी में फिर एक बार फंसने वाला था, मैं सादगी में फिर एक बार फंसने वाला था। मेरी तबाही पे वो खुल के हंसने वाला था। खुदा का शुक्र कि एक सांप ने बचाया मुझे, वगरना मुझको मेरा दोस्त डसने वाला था। तुझे दूर करे दिया है, मैं दोस्त को चिरत है। तुझे दूर करे। सब दोस्तों के सताए हुए। मैं सादगी में फिर एक बार फंसने वाला था, मेरी तबाही पे वो खुल के हंसने वाला था। खुदा का शुक्र कि एक सांप ने बचाया मुझे, वगरना मुझको मेरा दोस्त डसने वाला था। जनाब, जितने लोग बॉम्बे गए होंगे, बॉम्बे में एक बस्ती है बैंड्रा, और बैंड्रा में एक बहुत प्यारा सा इलाका है, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा इस शेर में। मैं रहीम भाई समझ जाएंगे और भी लोग समझ जाएंगे जो लोग बॉम्बे जाना आना जिनका है। अनीस सुनना, सांप तो अपनी बिल में रहता है। जरा जल्दी बैठ जाएं आप लोग, मेरी मेहनत। सांप तो अपनी बिल में रहता है, जहर इंसान के दिल में रहता है। सांप तो अपनी बिल में रहता है, जहर इंसान के दिल में रहता है। कल जो एक झोपड़ी को रोता था, आज वो पाली हिल में रहता है। तुझे दूर करे दिया है, मैं दोस्त को चिरत है। तू अगर मेरा ही रहता, तू अजीम का ही रहता, तो कभी जुदा न होता। तू वफा अगर समझता, तो मैं बेवफा न होता।